हेलो एंड वेलकम बैक टू बेसिक प्रॉपर। तो और आज की वीडियो बहुत सीरियस होने वाली है, तो लेट्स पुट ऑन आवर सीरियस फेसेस। अरे भैया तुम्हें कब से क्या कब्जी तो भाई इस मैटर के बारे में अभी तक तुम सबको काफी कुछ पता चल चुका है, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तुमको बीच बीच में कॉन्टेक्स्ट पता चल जाएगा। भाई बहुत लोगों को नहीं पता इस चीज के बारे में। जैसे कोई तो होगा, कोई तो होगा। वो इंटरेस्टेड नहीं होगा इन चीजों में अभी तक। तो कुछ हफ्ते पहले हमारी जिंदगी का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट चला गया, कॉल्ड इंडिया गॉट लेटेंट भाई। और इट वाज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग रियली यूनिक और बहुत ही अच्छा था। इट वाज अ बिग स्टार्ट इन इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री। उसको बंद करवा दिया गया। मतलब इस देश के कुछ हैं भाई, मतलब दुख तो बहुत हुआ था यार, जेन्युइनली बता रहा हूँ। जब उसने सारी वीडियोस डिलीट करके वो स्टोरी डालना है, लाइक फक भाई, अब तो नहीं वापस आने वाला। एट सम पॉइंट थोड़ी होप थी कि यार क्या पता दोबारा डाल दे वापस वीडियो। तो आएगा। रणवीर अलाहाबादिया ने उस लौंडे को बोला था जो भी बोला था, हम नहीं बोलेंगे, इसमें कहाँ कोई लड़की अनकंफर्टेबल फील होगी। जो हमारे दीपराग भाई साहब है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी झूठ बोलते हुए। मुंह बंद रख के भी डकार मार सकता है, खोलने की जरूरत नहीं है भाई। तो फिर उसमें वाइब कहाँ से आई डकार? मैं मेरा सामान तेरी अम्मी जान देख मेरे इसी वजह से तो सिंगल। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो? आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो? किस तरीके से बातें कर रहे हो? ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। वी अंडरस्टैंड जो ये बोलना चाहते हैं। पता चलता है अपेरेंटली इसको बुलाया ही नहीं था। तो भाई इसको इनवाइट ही नहीं आया है। रणवीर के शो पे इसको इनवाइट ही नहीं आया है। उसकी टीम ने आकर बोला कि ये जो भी बोल रहा है वो सब झूठ है। अपेरेंटली इसको इनवाइट ही नहीं करा था हमने। ये बस खुद से बोले जा रहे हैं कि मेरे को इनवाइट आया बट मैं जाऊंगा नहीं। छोड़ो भाई, वो छोड़ो। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे एक लड़की ने, जिसने अपनी एक दोस्त को डिफेंड करा। देखो मैं पर्सनली बताऊं, आई एम नॉट अ फैन ऑफ अपूर्वा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ रेबेल के। हाँ, इसके तो कॉलेज की है, सीनियर है इसकी भाई। सीनियर है भाई, ये जानता है उसे काइंड ऑफ। मैं उसके लिए कोई वकालत नहीं कर रहा कि भाई मैं उसका कंटेंट देखता हूँ, मैं उसका नहीं देखता कंटेंट। गजब बेइज्जती है। ठीक है, ऑनेस्टली बताऊं तो आई डोंट गिव अ फक उसके कंटेंट के बारे में। बट स्टेशन खत्म हो गई है क्या, विच इज वेरी रॉन्ग थिंग। उस पे किसी ने फोकस नहीं किया पूरे सोशल मीडिया पे। The thing is, उस क्लिप को कट करके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाया जा रहा है। हर चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा के इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया पैनल को टारगेट करा है कि लोग वहां पे बैठे हुए थे बिकॉज दे वर फेमस एंड बिकॉज दे वर इन्फ्लुएंसिंग। अगर यहाँ पर तुम इंडियाज गॉट लेटेंट को इतना ज्यादा टारगेट कर रहे हो, ओनली देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कभी नहीं। हाँ, पैसे दे रहे हो एडल्ट कंटेंट, और इंडियाज गॉट लेटेंट से तो बहुत ज्यादा गंदा है ना भाई। हाँ भाई, वहां पे तो तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। व्यूअर डिस्क्रिप्शन एंड पेड चॉइस। इसका यही मतलब है कि व्यूअर ने बोला कि भाई मेरे को ये देखना है, और उसने खुद पैसे देकर उस चीज के लिए ऑप्ट किया। तुमने उसको फोर्स नहीं किया उस चीज के लिए। एक बंदा था, आई सॉ ऑन इंस्टाग्राम रील्स, जिसपे उसने बताया कि भाई ही वाज देयर, ही वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो जिसने बैन लगवाया सब पे। भाई उस वीडियो में भी जब रणवीर ने अपेरेंटली उससे ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, उसके बाद रणवीर ने उसे 3 बार सॉरी बोला है बंदे को कि भाई सॉरी, इट वाज जस्ट अ जोक, इट वाज जस्ट अ जोक।
ये मैंने ठीक है? देखा है। उसके बाद समय रैना ने उससे 2 से 3 बार पूछा है कि भाई तू ठीक है ना, यू ओके विद ऑल दिस, और उसने पूरा हाँ 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 बोला है। और अब चलते हैं कुछ ऐसे लोगों पे जो हमारी वाली विचारधारा रख रहे हैं। जावेद नासरी, हाँ एके ताकेशी का भाई, लेजेंड। उन्होंने यही बोला है कि ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से फ्यूल्ड है। इसका कोई बेसिस नहीं है, इसके पीछे इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको हाइड किया जा रहा है। अब एक और चीज़, जितना हमारी इंटरनेशनल इमेज का ख्याल रखा जा रहा है, एक यूएन पेरिस एग्रीमेंट है, और यूएन पेरिस एग्रीमेंट में अभी बेसिकली तुमको हर कंट्री को अपना अपना एक क्लाइमेट को लेकर एक्शन प्लान बताना होता है। उसकी डेडलाइन जा चुकी है, इंडिया ने अभी तक नहीं बताया। नहीं बताया? नहीं। हाँ भाई, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट इशू का है इंडिया में, इशू है। जबकि पागल है इंडिया तो को दिल्ली तो की पता AQI कितनी सही है, 30 की तो AQI चल रही है दिल्ली की भाई। अभी 3 लोग मर गए साथ में। बहनचोद भाई, वही तो भाई, ये मैंने एक कोट पढ़ा भाई आज इंस्टाग्राम पे, इंडिया इज अ कंट्री वेयर जोक्स आर नेशनल इश्यूज एंड नेशनल इश्यूज आर जोक्स। बहुत बड़ा फैक्टर है ये। अपनी जो भी ये कमाई करता है उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज ऑर्फनेजेस को और उसको भी देता है, फॉर एनिमल्स जिनको शेल्टर होता है, एनिमल शेल्टर्स को, हर चीज को। एंड नॉट जस्ट दैट भाई, अगर तुम इसका प्रीवियस कंटेंट देखो, आज तक इसने जितना कंटेंट बनाया है, इसने अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे आगे रखी है। भाई रणवीर को इस चीज़ पे अब बोला जा रहा है ये गांजा फूकता है, ये वो है। भाई वो कंटेंट जो है ना, वो उसके लिए एक जर्नल की तरह, तो उसका कंटेंट में उसकी पूरी अभी तक की लाइफ देख सकते हो। उसने एक एक पार्ट खुद रखा है वहाँ। ऐसा नहीं है ये कोई हिडन क्लिप्स है जो तुम अब दिखा रहे हो, वो उसने खुद वहाँ रखा है। भाई लॉर्ड आ गए भाई। रणवीर अलाहाबादिया गलत इंसान नहीं है, यही वो बंदा है जो सोशल मीडिया से पैसे कमाकर हर महीने 25,000 भूखे बच्चों को खाना खिलाता है मुंबई के। अबे तुम लोग इसे ट्रोल कर रहे हो, जरा सा इसने कॉमेडी वे में एक स्क्रिप्टेड स्पीच में इसने थोड़ा सा गलत बोल दिया तो तुम इसको लोग ट्रोल कर रहे हो। अबे उनको सोचो जो लोग पूरे दिन भर सोशल मीडिया पे माँ बहनों की गालियां दे रहे हैं, भाई बहन से शादियां कर रहा है, बहन भाई से शादी कर रही है, सेक्स करते हुए वीडियो दिखा रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा। अबे अच्छा खासा पढ़े लिखे घर का लड़का है। आपकी चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। समय रहना से कल्चर बचाएंगे भाई। चोद हैं कि उसने माँ बाप पे कोई जोक मार दिया, भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोल रहा, उसने बोल दिया भाई, उसने हिट ऑफ द मोमेंट बह गया होगा, वो हो गया फ्लो में, हो गया। मोम क्यों भाई, तू भी तो मिल्फ वाले बहुत जोक मारता है भाई, है तुम्हें भी तो मिल्फ कैटेगरी पसंद है भाई। अपना स्टैंड क्लियर रखना भाई, आज क्यों ऑफेंड हो रहा है। के एपिसोड में बैठा था और हक दिया। अभी रेबल किड का एग्जांपल ले लो, वो चीज प्रॉब्लमेटिक क्यों है लोगों के लिए। पूरी सिचुएशन समझो, हुआ क्या था कि एक बंदा स्टेज के ऊपर आया हुआ था और फालतू बातें कर रहा था, कभी किसी को उल्टा बोल दिया, कभी किसी को उल्टा बोल दिया, और समय ना बार बार बोल रहा था कि यार तू थोड़ा संभल के बात कर, अजीब अजीब बातें कर रहा है। अभी उसने क्या किया, वो ऑडियंस में किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, तो उसने किसी को कुछ भी बोल दिया, और रेबल किड की ना वो दोस्त थी, उसने बोला अरे उसको मत बोलो मेरे दोस्त है, चल काम कर अपना, ऐसा कुछ बोल दिया उसने। तो उसने क्या किया, उसके सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर जोक बना दिया। रेबल किड ने क्या किया, उसको रिप्लाई दिया और उसकी मोम के सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर जोक बना दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं सड़क के ऊपर खड़ा हूं, किसी ने आगे मुझे धक्का मारा, मैंने उसको वापस धक्का भी मार दिया और एक चाटा भी दे दिया कि भाई धक्का कैसे दे रहा है फालतू में। कोई और आके आपको प्रोवोक कर रहा है, एक लड़की को स्टेज के ऊपर ऐसा गैस बना के बिठा रखा है और उसको इंसल्ट किया जा रहा है, उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा है इनडायरेक्टली। सोसाइटी के लिए तब चीजें सही है, पर प्रॉब्लमेटिक कब है, जब एक लड़की ने गाली दी थी। आगे पीछे वो क्या कंटेंट बनाती है मैंने देखा ही नहीं है आज तक उसको, क्या उसका रेड फ्लैग चल रहा होता है, क्या उसका कुछ और चल रहा होता है, मुझे नहीं पता वो कौन है। और अगर उन चीजों से प्रॉब्लम है तो उन चीजों के ऊपर हिट करो, इसके ऊपर हिट मत करो ना। लोगों को पता नहीं होता कि कोई चीज प्रॉब्लमेटिक है तो वो चीज क्यों प्रॉब्लमेटिक है। आप लोग सारी जिंदगी किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जिंदा रहते हो और किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू उसके फायदे के लिए होता है, आपके फायदे के लिए नहीं होता कभी भी। और मुझे पता है ये वाली वीडियो किसी एनजीओ के पास पहुंच जाएगी और वो सोच रहा होगा कि भाई इसके ऊपर केस कर देते हैं, ये बहुत उछल रहा है। इनको इतना पीछे इतनी पड़ना भेड़ चाल है ना, इतना ज्यादा तुम पीछे पड़ गए आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जिस चीज के ना, उसकी जगह तुम्हारे पास और 100 चीजें भाई हैं जिनके उसकी जगह पीछे अगर नौकरी तुम ढूंढो। नहीं, और 100 चीजें हैं जिनके पीछे अगर पढ़ना भी है ना, हाँ। तुम पढ़ के बहुत इंप्रूव करा सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जितनी मिल रही है, और ऐसे इश्यूज विच आर नॉट इवन एज इम्पोर्टेंट उनको एक बहनचोद अपना भाई सर पे उठा के घूमा जा रहा है कि भाई ये पहले सॉर्ट करो। भाई तुम बाकी की चीजें तो देखो क्या चल रहा है इस देश में भाई। हाँ, तो हम अपना सिर्फ ओपिनियन आगे रख रहे हैं, वो तुम्हारे लिए सही है गलत है वो तुम्हारा डिसीजन है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगी।